सोचो, एक फाइटर जो यूएफसी में आता है, सबको प्रिडिक्ट करता है कि वो उन्हें नॉकआउट करेगा और फिर एग्जैक्टली वही करता है। 2 वेट क्लासेस का चैंपियन बनता है, दुनिया का सबसे फेमस एमएमए फाइटर बन जाता है। लेकिन फिर वही फाइटर इंजरी, लॉसेस और कंट्रोवर्सीज के बीच ऐसे फंसेगा कि लोग पूछने लगेंगे, क्या कॉनर मैकग्रेगर का चैप्टर खत्म हो चुका है? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कॉनर के करियर में एक चीज बार बार हुई है। जब दुनिया ने उसे खत्म समझा, वो वापस आया। कॉनर मैकग्रेगर सिर्फ एक फाइटर नहीं था, वो एक पर्सनालिटी था। आयरलैंड से आया ये फाइटर यूएफसी में इंटर करते ही अपने कॉन्फिडेंस और ट्रेश टेल्क के लिए फेमस होने लगा। लेकिन सिर्फ बातें नहीं, ओक्टागोन के अंदर कॉनर अपनी बातों को रिजल्ट में कन्वर्ट करता था। उसका लेफ्ट हैंड, उसकी टाइमिंग और ओपोनेंट के माइंड को फाइट से पहले ही अटैक करने की एबिलिटी, ये सब उसे डिफरेंट बनाती थी। और फिर आई वो फाइट, जोस एल्डो वर्सेस कॉनर मैकग्रेगर। एल्डो उस वक्त यूएफसी के मोस्ट डेंजरस चैंपियन में से एक था, लेकिन कॉनर ने सिर्फ 13 सेकेंड में फाइट खत्म कर दी। एक पंच और यूएफसी हिस्ट्री बदल गई। एल्डो को हराने के बाद कॉनर का कॉन्फिडेंस और भी डेंजरस हो गया, लेकिन उसका नेक्स्ट चैलेंज था लाइटवेट डिवीजन और सामने था एडी अल्वारेज। यहाँ कॉनर ने वो कर दिया जो बहुत कम फाइटर कर पाते हैं। उसने एडी अल्वारेज को डोमिनेट करके यूएफसी हिस्ट्री में 2 वेट क्लासेस होल्ड करने वाला पहला फाइटर बन गया। अब कॉनर सिर्फ चैंपियनशिप नहीं था, वो सुपरस्टार बन चुका था। लेकिन सक्सेस के साथ एक प्रॉब्लम आती है, जितना बड़ा नाम उतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन। और कॉनर की नेक्स्ट फाइट यूएफसी के बाहर थी। 2017 में कॉनर ने एमएमए से बॉक्सिंग की तरफ जंप किया। सामने था बॉक्सिंग लेजेंड फ्लोइड मेवेदर। दुनिया कह रही थी कि कॉनर को बॉक्सिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, मेवेदर उसे इजीली हरा देगा। और टेक्निकली फाइट का रिजल्ट मेवेदर के फेवर में गया, लेकिन कॉनर ने 10 राउंड तक सरवाइव करके दुनिया को दिखा दिया कि वो सिर्फ यूएफसी फाइटर नहीं, एक ग्लोबल इंटरटेनर भी है। और इसी पॉइंट पर कॉनर मैकग्रेगर एक स्पोर्ट स्टार से बढ़कर एक ब्रांड बन चुका था। लेकिन यहीं से स्टोरी का दूसरा चैप्टर शुरू होता है, खबीब नूरमगोमेदोव। यह नाम कॉनर के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। कॉनर वर्सेस खबीब सिर्फ एक फाइट नहीं थी, इसके पीछे मंथ की राइवलरी थी, ट्रेश टेल्क, पर्सनल अटैक और अनब्रीवेबल टेंशन। फाइनल ओक्टागोन में दोनों सामने आए, लेकिन खबीब ने कॉनर को टेक डाउन करके कंट्रोल करना शुरू किया और 4th राउंड में कॉनर टेप आउट कर गया। उस मोमेंट के बाद एक क्वेश्चन पूरी एमएमए वर्ल्ड में था, क्या कॉनर मैकग्रेगर का ईरा खत्म हो गया? लेकिन कॉनर के करियर को देखो, हर बार जब वो गिरता है, कमबैक की बात शुरू होती है। 2020 में डोनाल्ड केरोन के अगेंस्ट उसने स्पेक्टेकुलर रिटर्न किया, सिर्फ 40 सेकेंड और फाइट खत्म। फैंस फिर पागल हो गए, लेकिन फिर डस्टिन पोरियर के साथ ट्रिलॉजी ने सब बदल दिया। फर्स्ट फाइट में कॉनर जीता था, सेकेंड में पोरियर ने रिवेंज लिया और थर्ड फाइट में कॉनर को लेग इंजरी हो गई। उस रात के बाद कॉनर फिर लॉन्ग लेऑफ पर चला गया। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा हुआ, क्या हम कभी पुराना कॉनर मैकग्रेगर दोबारा देखेंगे? कॉनर की पॉपुलैरिटी अभी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन ओक्टागोन से दूर रहने के साथ कंट्रोवर्सीज और क्वेश्चन बढ़ते गए। फैंस उसकी कमबैक डेट का वेट करते रहे। हर कुछ महीने देखना नहीं चाहते, लोग यह देखना चाहते हैं कि क्या वो इम्पॉसिबल कमबैक कर सकता है। अब इमेजिन करो, कॉनर एक बार फिर ओक्टागोन में वॉक करता है, लाइट ऑफ क्राउड स्क्रीन खड़ा है। अगर कॉनर जीत गया तो कमबैक स्टोरी लेजेंडरी बन सकती है, लेकिन अगर वो हार गया तो शायद फैंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नोटोरियस का गोल्ड से कॉनर की नेक्स्ट फाइट सिर्फ एक फाइट नहीं होगी, वो उसके पूरे लेगेसी का टेस्ट होगी। कॉनर मैकग्रेगर ने यूएफसी को सिर्फ फाइट नहीं दी, उसने यूएफसी को एक पर्सनालिटी दी, एक ईरा दिया और मिलियन ऑफ फैंस दिए। लेकिन अब सवाल सिंपल है, क्या कॉनर लेजेंड बनकर रिटायर करेगा, कर दुनिया को शॉक करेगा? आप क्या सोचते हो? कमेंट में लिखो, कमबैक या रिटायर।